One is driving and 3 persons are banned on driver. Or they are not intend to do so for getting such a good driving. First of all, if we talk about the driving license, main objective is driving. We should be patient. दूर से कार्ड दिखाते हैं तो हमें कहते हैं हमें क्या हम आप उतर जाओ, हमारी गाड़ी में मत बैठो, लेकिन हम किराए का पैसा कम नहीं कर सकते। हालांकि ये कहा गया कि स्टूडेंट से पैसा कम लेते हैं और मैं अपनी चीफ गेस्ट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी मेन प्रॉब्लम है, एक तो हम ओवरलोडिंग अपनी मजबूरी के कारण बैठ जाते हैं और अगर हम उन्हें रोक दें तो वो कहते हैं कि उतर जाओ, दूसरे दिन हमारे लिए गाड़ी नहीं रुकवाई जाती। और इस वजह मैं मंडी से एक बार आ रही थी तो बहुत सी एक गाड़ी थी, मैंने उनको कहा हमें घर जल्दी पहुंचना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं अभी गाड़ी फुल नहीं हुई है, सब सीट्स बुक थी बट उन्होंने गाड़ी नहीं चलाई। उन्होंने कहा नहीं, तब उन्होंने गाड़ी चलाई जो हमें भी बैठने की जगह थी, मेरे साथ भी 3 लड़कियां एडजस्ट हुई, फिर यहाँ के हमें बहुत एक दूसरे की गोद में बैठते रहा हमारे। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले उनको अवेयर की जाए, क्योंकि अगर हमें कहा जाता है हम आने वाला फ्यूचर है, हमें एक स्टूडेंट ट्रैफिक हादसों में दबानी पड़ती है। अगर हम ह्यूमन एंगल को बीच में से निकाल दें तो ये करीब 10% तक रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमन एंगल है वो ट्रैफिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी हादसे होते हैं उसमें 90% जो हादसे हैं वो ड्राइवर की लापरवाही या उसकी नेग्लिजेंस के कारण होता है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट डायरेक्टली ट्रैफिक रेगुलेट करने में और इन्फोर्समेंट करने में इन्वॉल्व रहती है। तो मेरी भी यही गुजारिश रहेगी आप सबसे, स्पेशली यूथ से, कि वो ट्रैफिक नियमों का पूरा पालन करें, रैश करेंगे। जो डिपार्टमेंट्स बने हैं वो तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन जब तक आप लोग उसमें तावन नहीं करोगे, पेरेंट्स जो हैं, वो गुजारिश है जैसे आरटीओ साहब ने कहा कि हम मिलजुल कर इस ट्रैफिक वीक को सक्सेसफुल बनाएंगे और जो भी चीज़ें यहाँ हम आने वाले समय में जितने भी इस तरह के प्रोग्राम होंगे या इसको पुलिस के साथ और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के साथ हम शाना बशाना उनके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। पुंछ जनाब राहुल यादव IAS से मैं गुजारिश करूंगा कि रोड सेफ्टी वीक जिसका कि चंद ही लम्हों में इनके कर कमलों द्वारा इनके दस्ते मुबारक से जिसकी रस्म इजरा होने जा रही है, तो उससे पहले आपको कुछ ज़रूरी हिदायत और रोड सेफ्टी वीक के इस मौका पर अपने ख्यालात आपके सामने रखेंगे। तालियों से स्वागत कीजिएगा डीसी साहब। पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के डिफरेंट ऑफिसर्स, वॉलंटियर्स जो हमारे ट्रैफिक के डिफरेंट यहाँ पर आए हुए हैं, और डियर बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इंडिया में अभी भी जो ट्रैफिक की वजह से, रोड एक्सीडेंट की वजह से जो डेथ होती है उनका रेट बहुत ज़्यादा है। और हमारा पुंछ जो कि रियासत का एक हिली एरिया है, हमारे कंट्री का एक हिली एरिया है, और यहाँ पर हमारे आए दिन इस टाइप की कुछ ना कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट में होता रहता है, क्योंकि हमारी काफ़ी हिली टेरेन है और यहाँ के जो पहाड़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं, तो इस वजह से बार बार नुकसान होता रहता है। और अगर आप एक्चुअल में देखें तो मैक्सिमम जो लॉस होता है उसमें ह्यूमन एरर कहीं ना कहीं जरूर रहती है, कि कई बार और भी कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस ये होते हैं कि जहाँ पे कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर होती है। कई बार हम ओवर स्पीड से चल रहे होते हैं, कई बार हम जो है मोबाइल पर बात कर रहे होते हैं, कई बार हमारी जो है गाड़ी प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होती है। तो आपका इसमें बहुत अहम रोल है। एक तो आप यूथ है, तो आप फ्यूचर जनरेशन है जिन्होंने ये डिसाइड करना है आगे चलकर आपने ही इस जो है मुल्क को आप लोगों ने ही चलाना है। और सेकंड जो आपका रोल रहता है कि आपने अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, उनको भी समझाना है। अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने, अगर जिस गाड़ी में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने उसमें भी, अगर जो ड्राइवर है आपका रिलेटिव है या फिर सपोज कीजिएगा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो ड्राइवर है I solemnly affirm that I will myself to the cause of safety and best to observe and procedure
and develop attitudes for achieving these that accidents are a drain upon me and may lead disablements. Yes. I will do everything possible for the prevention of accidents in the interest of family, community, at large. Think safe, ride safe, be safe. Thank you very much. इसका जो मुद्दा और मकसद है इसको आगे फैलाएं। हर घर में ये आवाज़ गूंजनी चाहिए कि इसका मकसद, और ख़ास तौर पर जितने भी आज यहाँ पे मीडिया वाले हैं, वॉलंटियर्स हैं, और जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, हमारे ड्राइविंग इंस्टीट्यूशन जितने हैं कि जो ये 30वां रोड सेफ्टी हफ्ता ये अच्छे से एक मैसेज देगा। आने वाला साल जो होगा हम कैसे एक्सीडेंट फ्री बनाएंगे। आप ठीक है, मतलब इतना टाइम नहीं है, ठीक है ये आ गया चलो हो गया, चलो आओ जी, चलो रोड सेफ्टी वीक का यहाँ पर जो है शुरुआत हुई, और 4 से लेकर 11 तक यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटी होंगी रोड सेफ्टी वीक के तहत। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रोड सेफ्टी वीक के बाद हमारे जो यूथ है स्पेशली, और जितने भी जो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, जो भी यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी ज़्यादा कॉशियस होंगे रिगार्डिंग पब्लिक सेफ्टी के लिए, रोड सेफ्टी के लिए, कि किस टाइप से हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हम रोड पर सुरक्षित रहें। हमारा पुंछ क्योंकि एक सरहदी जो है एरिया है, और ये हिली एरिया है, तो हिली होने की वजह से यहाँ पर हमेशा खतरा बना रहता है रोड सेफ्टी के हवाले से। तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद हमारे जो भी पुंछ में हमारा जो दूर दराज का एरिया है, वहाँ पर भी जो भी ड्राइवर हैं वो कॉशियस रहेंगे रोड पर ड्राइव करते समय, और जो हमारा जो एक्सीडेंट रेट है उसमें ड्रॉप आएगा। आज हमारा 30वां रोड सेफ्टी वीक था। ये 4 फरवरी से 10 फरवरी तक हमारे यहाँ ऑब्जर्व किया जाएगा। ऑल ओवर कंट्री हो रहा है, ये नहीं कि पुंछ में हो रहा है, ये सारे देश में हो रहा है। और ये जो रोड सेफ्टी थी, हमने ये मुहिम स्टार्ट की थी 2011 में। 2011 से लेके हम लगातार रोड सेफ्टी वीक कर रहे हैं, और आज ये 30वां था। तो इसमें मेरा यही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर वो हैबिट्स लानी है हमने, अच्छी एक ड्राइविंग हैबिट्स, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद हम एक्टिव होते हैं। तो अब हमने ये इस चीज़ को छोड़ना है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमने एक्सीडेंट्स को कोशिश करना है, ज़ीरो करना है, एटलीस्ट पुंछ में ज़ीरो करना है। और जो मैक्सिमम, जो मैंने यहाँ भी पहले भी एड्रेस में बोला कि जो मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है वो होती है ड्राइवर्स के बिहेवियर के कारण। मोस्टली जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो ड्राइवर्स के शिफ्टिंग मूड्स या उनके बिहेवियर के कारण होती हैं। तो मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि ये हम इस चीज़ को भी इनकरेज करेंगे कि गुड मूड में ड्राइविंग करें, अच्छे मेंटली फिट होकर ड्राइव करें गाड़ी। और अनफिट व्हीकल्स को हम बिल्कुल फेज आउट कर रहे हैं यहाँ पे, जो खासकर 20 से 25 साल पुराने जो व्हीकल्स हैं, कुछ बसेज हैं, मुझे कंप्लेंट्स भी आई हैं, उनको हम फेज आउट करेंगे यहाँ से, ताकि पैसेंजर्स को कोई रिस्क ना हो और किसी भी अनफिट व्हीकल को फिटनेस नहीं दी जाएगी जो कि रोड वर्दी नहीं है। बाकी आपका कोऑपरेशन जो है मीडिया का, आई एम वेरी थैंकफुल टू मीडिया। आपका मुझे 10 तारीख तक और थ्रू आउट ईयर मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि आपके कोऑपरेशन के बिना हम इस मुहिम को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। तो थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ये मुबारकबाद पूरे पुंछ को देना चाह रहा हूँ और पूरे हिंदुस्तान को कि ये रोड सेफ्टी वीक जो है सिर्फ पुंछ में नहीं बल्कि पूरे हमारे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, और ये पूरा वीक होता है। और आज 30th रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है, जिसकी आज पहली कड़ी थी कि जो रैली थी, जो एक मैसेज था जो हमारी यूथ दे रही थी पब्लिक को। और आप जब रैली डीसी ऑफिस से निकली और स्पोर्ट्स स्टेडियम तक पहुंची, उसके बीच में जितने भी लोग, चाहे वो कोई 4 व्हीलर चला रहा था, चाहे वो कोई 2 व्हीलर चला रहा था, तो हमारे बच्चों ने बड़े रोक रोक के बड़े प्यार से उनको बताया कि अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट के बिना मत चलाइए, हेलमेट यूज़ करिए। और बच्चों ने सीट बेल्ट के लिए बताया गया, सारी चीज़ें बताई गई। और बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे वीक जो हैं वो होने चाहिए। ऐसे अवेयरनेस कैंप से बड़ा फ़ायदा होता है पब्लिक को भी, और अवेयरनेस इसलिए फैलती है क्योंकि बच्चे ही खुद
सामने आते हैं, लोगों को बताते हैं कि कैसे कैसे आपको गाड़ी चलानी है या क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है और क्या नुकसानदेह है। उसके लिए मैं यहाँ स्पेशली ARTO पुंछ के पूरी डिपार्ट पूरी फील्ड को मुबारकबाद देना चाहूँगा और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहूँगा, क्योंकि स्पेशली ये मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से ये वीक मनाया जाता है और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सब ने कोऑपरेट करके इस रैली को कामयाब करवाया। और इसके बाद मैं बताऊँ आपको कि इसी के साथ साथ इसकी सेकंड कड़ी रहेगी, जैसे ड्राइवर्स जितने हैं उनका चेकअप रहेगा, इन जनरल चेकअप, अवेयरनेस कैंप रहेंगे और उसके साथ साथ पेंटिंग कंपटीशन रहेगा, संपोजियम रहेगा। और बड़ा अच्छा लगता है कि इसमें यूथ सारी इन्वॉल्व हो जाती है और यूथ चाहती है कुछ करना, और इसलिए शुक्रिया बहुत बहुत। अनामिका वाली और मैं आज के जो रोड सेफ्टी का प्रोग्राम हुआ, इससे हम सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ रूल्स हमने बनाए हैं, इंडिया के लोगों ने बनाए, तो प्लीज़ उन रूल्स को फॉलो करो। कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं आया था इन रूल्स को बनाने, हमने रूल्स बनाए, इन रूल्स को हम फॉलो करेंगे। और जो अवेयरनेस कैंप, जो रैलीज हमने निकाली हैं, ये बेकार नहीं जाएंगी, ये हम गारंटी देते हैं। हमने हर एक आदमी को रोक रोक के बोला है कि भैया प्लीज़ हेलमेट पहनो, अंकल जी प्लीज़ हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो। और सर लड़कियों ने स्लोगन्स लगाए इतने अच्छे अच्छे, और सबके माइंड में ये चीज़ आई गई होगी मैक्सिमम लोगों के जो इसके कॉन्टैक्ट में, और वो आगे ये मैसेज स्प्रेड करेंगे कि सब ने रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि ये हमारी लाइफ के लिए, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी इंडिया और इकोनॉमिकली साउंड करे तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से हम यही प्लेज लेंगे सब बच्चे कि हम खुद भी स्कूटियाँ जो भी चलाते हैं उनको भी अच्छे से फॉलो करेंगे, रूल्स में उनको फॉलो करेंगे, और हमारे रिलेटिव्स जितने भी हैं वो जो मोटर व्हीकल्स या 4 व्हीलर्स चलाते हैं उनको भी ये मैसेज देंगे कि आप भी इन रूल्स को फॉलो करो और इस बार नहीं जाने देंगे। थैंक यू। और आज ये जो रोड सेफ्टी का ये 1 हफ्ते से जो चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा रहा। हम यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ में अवेयरनेस के लिए हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि हर कोई अवेयर रहे इसके लिए। और हम ये बताना चाहते हैं, हम एक मैसेज सभी को पहुंचाना चाहते हैं कि जो रोड सेफ्टी है, मतलब रोड सेफ्टी के जो प्रिकॉशंस है, सब कुछ वो करें, वो जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है सब कुछ वो करें। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी जो है, हम यहाँ पे अभी हम आ रहे थे जब हम रैली निकाल रहे थे, और वहाँ पे लोगों ने रोड सेफ्टी के लिए ना वो सीट बेल्ट्स नहीं पहनी थी और हेलमेट्स नहीं पहने थे। तो हमने उनको बोला कि नहीं आप पहनो, और उन्होंने पहना। उन्होंने ज़रूरी समझा कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस का ज़रूरी समझा। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि बस लोग अवेयर रहें, और हमें भी इस चीज़ में अवेयर रहें। और हम चाहते हैं कि हम अपने पुंछ को भी आगे बढ़ाएं, हम अपने JNK को आगे बढ़ाएं, हम अपने इंडिया को आगे बढ़ाएं। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि रोड सेफ्टी ज़रूरी है हमारे लिए, और बस